नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारत पाकिस्तान युद्ध की असली स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। भारतीय मीडिया जगहसाई का कारण बन रही है। भारतीय मीडिया के प्रसारण पर अब दुनिया थू-थू कर रही है। हालांकि विदेश मंत्रालय और दोनों सेनाओं के प्रवक्ताओं के आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज मीडिया में कुछ संयम देखने को मिल रहा है। नहीं तो कल 3 बजे भोर तक मैं जगा था और पूरा पाकिस्तान हमारे कब्जे में था। हल्के शब्दों का इस्तेमाल करें तो कल हम कराची और पेशावर जाने की तैयारी कर चुके थे। मन में यह विचार था कि अब हम कराची में ही होंगे, लेकिन स्थिति बहुत भयावह होगी जब भारत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया जिनको यह करना था एक्चुअल में, मतलब थल सेना, जल सेना और नौसेना, तीनों सेनाओं को युद्ध करना है। अगर वाकई में कोई युद्ध हो रहा होगा तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना के अधिकृत प्रवक्ता और विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव, इन 3 आदमी की उपस्थिति में आज 5:30 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें से कहीं भी यह नहीं बताया गया था कि हम पाकिस्तान के किसी हिस्से पर चढ़ाई कर चुके हैं, डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, सेना घुस चुकी है। मतलब जिन लोगों को यह करना है उनको पता नहीं है। मीडिया वहां पर अपना सेना लेकर के जा चुकी थी। इतनी बड़ी ब्लंडर, मीडिया अपना भरोसा खो चुकी है। आदमी जाए तो जाए कहां, भरोसा करे तो किस पर करे। मैं यह नहीं पूछूंगा कि आखिर मीडिया ऐसा क्यों कर रही है, यह मेरा चर्चा नहीं है। मेरा चर्चा है कि आखिर मीडिया ऐसा क्यों कर रही है। क्या मिल रहा है मीडिया को पाकिस्तान में घुस जाने की झूठी खबरें देकर के। दूसरा और सबसे अहम बात है, कल जो रात हुआ, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 500 से भी ज्यादा ड्रोन से भारत में हमला हुआ है। अब सवाल है कि अगर 500 से ज्यादा ड्रोन से भारत में हमला हुआ है तो भारत ने क्या किया है। एक पत्रकार ने पूछा तो विदेश सचिव ने कहा कि एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि विदेश सचिव भारतीय मीडिया के पत्रकार नहीं है, वो बहुत संयमित बोले और उनका इतना ही बोलना हम जैसों के लिए पर्याप्त है। हालांकि सोशल मीडिया पर पूरा पाकिस्तान ब्लास्ट दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान की सारी एयरवेज खत्म, तहस-नहस दिखाई बताई जा रही है, लेकिन अधिकृत तौर पर यह कुछ नहीं हो रहा है। मेरे 2-3 सुझाव हैं। युद्ध के इस विविध समय, जैसा कि मैंने कल कहा था कि किसी भी अनाधिकृत स्रोतों से पता प्राप्त कोई भी सूचना को ना तो आप लाइक करें, ना कमेंट करें, ना ही शेयर करें। अब तो मैं आज यह कह रहा हूं कि भारत के समाचार पर प्रसारित किसी भी समाचार को आप अधिकृत तौर पर ना माने, सच्चा ना माने, जब तक उसको भारत सरकार का अधिकृत व्यक्ति उसे सत्यापित ना कर दे। मतलब आप कुछ भी बोलने से पहले भारत सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करें। अब मुझे लग रहा है कि जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहेगा। कल थोड़ा पहले हो गया था, आज बहुत देर में हुआ, लेकिन हुआ जरूर, क्योंकि शायद भारत सरकार भी यह बात समझ रही है कि मीडिया पर अनाप-शनाप बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि उनको तो पूरी जानकारी और मालूमात होगी। भारत में पाकिस्तानी चैनल बैन है। दुनिया के और किसी चैनलों पर सीधा प्रसारण नहीं हो पा रहा है। मैं आज विदेश के समाचार चैनलों को भी देखा, लेकिन उस पर भी कोई अधिकृत और विश्वसनीय फुटेज मुझे नहीं मिला। भारत सरकार के अधिकृत प्रवक्ताओं ने भी हमको संतुष्ट करने वाली कोई बात नहीं कही है। तो मैं भारत का जनता
मन में उद्वेलित हूं कि भाई 500 से ज्यादा कल ड्रोन अटैक हो गए, आज भी 8 बजे से यहां गिरा वहां गिरा, हम देख ही सुन रहे हैं। तो हमारी सेना क्या कर रही है? भारतीय मीडिया की बात माने या सरकार की बात माने? भारत सरकार को चाहिए कि वो भी कुछ कहे, या तो यह कहे कि नहीं हम सिर्फ ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी है, या वो कहे कि भाई ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ हम अटैक भी कर रहे हैं और उन्होंने भारत के इन क्षेत्रों पर अटैक किया और हमने पाकिस्तान के इन क्षेत्रों पर अटैक किया। या वो कहे कि भाई हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हैं, हम संयमित लोग हैं, हम पाकिस्तान की तरफ से पागल नहीं हैं। कुछ तो कहे। मैं बड़ा चिंतित हूं कि कोरोना वैक्सीन के लॉन्च में भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, वो शौचालय के उद्घाटन में भी कुछ ना कुछ अपनी बात रखते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य का ना आना कोई रणनीति का हिस्सा है या भागने की मंशा? क्योंकि प्रधानमंत्री एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है और मैं मानता हूं कि उनका जो कम्युनिकेट करने की क्षमता है वो बहुत कम लोगों में है। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण नियंत्रण वाले प्रधानमंत्री को किसी भी भाषा में आकर के बोलना चाहिए। जब ऑल पार्टी मीटिंग थी वो बिहार में थे, जब महत्वपूर्ण मुद्दे की मीटिंग थी तो राजनाथ जी उसको चेयर कर रहे थे। जहां राजनाथ सिंह को चेयर करना होता है वहां उनको लंगड़ी मार करके आगे खड़े हो जाते हैं, और जहां उनको होना होता है वहां होते ही नहीं है। यह सब कई चीजें बड़ा परेशान कर रही है। शायद प्रधानमंत्री रणनीति बनाने में, पाकिस्तान को सबक सिखाने में अपनी ऊर्जा और समय लगा रहे हो, यह शुभ संकेत भी है और अच्छी बात भी है, हम उनको इस बात की छूट दे रहे हैं। लेकिन कोई अधिकृत आदमी यही आकर के कह दे कि चूंकि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को निपटाने में अपनी सारी ऊर्जा और समय लगा रहे हैं, इसलिए इन सब कामों के लिए उनके पास समय नहीं है। हाँ, आपको आदत है कि कोरोना वैक्सीन को उद्घाटन में भी मोदी जी आके कहते थे, वो कश्मीर में जो अंडरपास बना था कोई भी आदमी नहीं था तब भी हाथ हिलाते हुए फोटो में दिखे थे, वो उनका है थोड़ा बहुत। लेकिन इस क्रूशियल स्थिति पर वो आकर के कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते। देश की जनता संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन आप देश के नेता हैं, देश दुनिया में सर्वाधिक जनप्रिय लोकप्रिय जननायक है, आपकी बातों की वैल्यू है, समाचार की तरह से आपकी बात की वैल्यू गिरी नहीं है। तो आप आइए और जनमानस को बताइए कि आखिर हो क्या रहा है। मेरे मन में शंका है, मैं सशंकित हूं कि क्या यह विराट सेना 140-50 करोड़ जनमानस का प्राइड सिर्फ ड्रोन डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, और सिर्फ 20-22 करोड़ वाला वो देश हमको अंदर घुस के मार रहा है। अगर उसके पास 400-500 ड्रोन खरीदने का पैसा है तो इतना तो हमारा दिल्ली का एक विधायक यहाँ पकड़ा गया, परसों होटल में पकड़ा गया था। मतलब जितना पाकिस्तान की पूरी बजट है उतना तो हमारे एक विधायक हेरा फेरी करके ले लिया है। अभी केजरीवाल की कमाई का तो मैंने गिनती नहीं किया। तो आप एक काम करिए, जो ईडी सीबीआई की छापामारी आप पहले कराए थे उनको बढ़वाइए, इनसे बरामद रकमों में ड्रोन खरीदिए और पाकिस्तान पर आक्रमण करिए। देशवासी होने के नाते हम आपको छूट देते हैं, लेकिन कुछ करिए। अंत में 2-3 बातें बताऊंगा। आम जनमानस को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अगर संभव हो सके तो आप समाचार चैनल देखना बंद कर दें, क्योंकि समाचार चैनल आपको झूठी खबरें दिखा रहा है। आज मैं समाचार चैनलों से बड़ा दुखी हूं। मैं स्वयं समाचार चैनलों पर आता हूं। मैं जिस चैनल पर था वो सब पाकिस्तान के कराची और बहावलपुर में सैर कर रहे थे। मैंने कहा था कि अधिकृत जानकारी के अभाव में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ना तो मेरे पास कोई विजुअल है और ना ही कोई बयान है, और समाचार विजुअल और बयान के अलावा किसी और पर निर्भर होकर के नहीं कहा जा सकता। दूसरा, प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं वो या उनका कोई अधिकृत प्रवक्ता उनके जनमानस में ना आने की सूचना दे। पाकिस्तान का मुनीर गायब है, जहीर गायब है, सलालुद्दीन गायब है। वह तो पता चल रहा है कि वो हमारी भारतीय फौज के खौफ से गायब है।
लेकिन प्रधानमंत्री किसके खौफ से गायब है? क्या उन पर भी खौफ सवार है? यह जरूर बताया जाए। और एक बात जरूर ओपनली बताया जाए, या यह बताया जाए कि भाई सामरिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का दौरान हम यह खुला नहीं बता सकते कि पाकिस्तान में भी हम उतना ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनमानस को कुछ बताया जाए। मुझ जैसा जनमानस परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि समाचार चैनल कल पाकिस्तान के सारे शहर पर कब्जा कर चुके थे, आज वो सारे टाइट फीस हो गए। शाम से संयम बरते हुए हैं, अभी तक कहीं चढ़ाई नहीं की है, लेकिन वहां के ड्रोन का हमला तो दिखा रहे हैं और वह सच है। तो सरकार सच्चाई बताए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए, प्रेस रिलीज के माध्यम से बताए, या जो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं 5 मिनट जन की बात कर लें तो ज्यादा कारगर होगा। युद्ध के इस दिशा में और ज्यादा कुछ ना कहते हुए तन मन और पूरे समर्पण से अपनी सेना और सरकार के साथ होते हुए मैं राकेश परमार सिर्फ यही मांग करता हूं कि जो हो भले के लिए हो और साफ, सच्ची और स्पष्ट जानकारी जरूर हो। यही इस देश पर बहुत एहसान होगा, क्योंकि समाचार से अब सच्चाई नहीं है, समाचार में सच्चाई नहीं है, समाचार पे भरोसा नहीं है और समाचार भरोसे के लायक नहीं। तब कौन भरोसे के लायक होगा? क्या माध्यम होगा जिससे जनता को सच का ज्ञान होगा? या सरकार बताए, मोदी बताए, क्योंकि मोदी पर हमको भरोसा है अभी भी। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।